Today, I shall discuss on a very important topic. What is the soil investigation? What is the problem we have to face if we don't go for soil investigation? और अभी हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन कर डाले उससे बेसिस पर हम डिजाइन करें तो क्या हमारा बेनिफिट हो सकता है। आइए आज हम इसके ऊपर डिस्कस करें और जानें। मैं शुभंकर राय हूँ फ्रॉम बीएस प्रोजेक्ट्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। We have an experience of last 24 years in different state of our country and also in abroad. आइए हम शेयर करते हैं हमारा स्क्रीन आपके साथ। हम हर वक्त टुडे छोटा सा प्रोजेक्ट जो है 2 स्टोरी बिल्डिंग 3 स्टोरी बिल्डिंग हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन स्किप कर जाते हैं। हर वक्त करते हैं मगर ये करने के बाद ये छोटा सॉइल इन्वेस्टिगेशन स्किप तो हम कर लेते हैं मगर ये हमारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट ज्यादा कर देते हैं। हमारा प्रोजेक्ट को इन फ्यूचर ये अनस्टेबल भी हो सकता है। हमारा इन फ्यूचर मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा हो सकता है और हमारा स्ट्रक्चर फेल भी हो सकता है। हम हर वक्त बिकॉज we normally concentrate on the design of each and every element of the structure. We design, we have very concern, we are concerned about the design of the slab, beam, column, and foundation. But what is the load mechanism, load transfer mechanism? फाइनली वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो लोड किधर ट्रांसफर करता है, वो ट्रांसफर करता है सॉइल पे। अभी सॉइल का प्रॉपर एसबीसी हम नहीं जाने, सॉइल का जो पैरामीटर्स है वो हम नहीं जानते, वो जो डिफरेंट लेयर का जो थिकनेस है वो हम नहीं जानते, वो जो फिल्ड अप जो सॉइल है उसका थिकनेस हम नहीं जानते, हम कर दिया। चलो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, अभी कॉमन मिस्टेक क्या क्या करते हैं आइए उसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या। हम एसबीसी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं 2 तला हम 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, उसका कॉस्ट भी 20-25 लाख रुपए लगता है। सपोज छोटा सा, बहुत छोटा होगा तो कम भी लग सकता है, बड़ा हो तो बहुत ज्यादा भी लग सकता है। हम एसबीसी वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। बोर डेप्थ जितना दूर तक जाना पड़ता है, जाना चाहिए, वो हम जाते नहीं। हम ग्राउंड वाटर टेबल इग्नोर कर जाते हैं। हम नियर बाई जो रिपोर्ट्स है वही कंसिडर कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए। ये ठीक है, यही तो कैपेसिटी है, यही चलेगा, यही ले लो, इसके बेसिस पर डिजाइन कर दो। और स्ट्रक्चरल और जो जियोटेक्निकल के अंदर जो कोऑपरेशन होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो होता नहीं। दो ही बहुत बिजी आदमी है, कैसे होगा। इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत नॉलेज नहीं रहता मैक्सिमम टाइम, और स्ट्रक्चर जो इंजीनियर है उसके सॉइल पे बहुत सारा नॉलेज नहीं रहता। और अभी इंटरेक्शन भी नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन भी प्रॉपर नहीं रहेगा, ये भी होता है। बोर आइए डेप हम एक जितना दूर तक डिस्कस जाना करते हैं पड़ता हमारा है, एक रियल जो साइट का, सॉरी, जो साइट का हम प्रॉब्लम फेस किया है हमने, वही अब हम बताऊंगा आपको। एक हम इंडस्ट्री हम एक इंडस्ट्री का एग्जांपल दे रहा है, ये बहुत सारा बिल्डिंग भी ऐसा ही है। क्या क्या है, फाउंडेशन कर लिया, बिल्डिंग कर लिया, अभी 2 4 साल बाद ही बिल्डिंग हिल गया। सपोज कंसिडर द सिचुएशन, सॉइल इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ा सा पैसा जाता है, पूरा प्रोजेक्ट का परसेंटेज में भी नहीं आता है, वो स्किप कर देते हैं, डिजाइन कर देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं, और आदमी लोग उधर बहुत सारा पैसा देकर उसका जो लाइफ का जितना भी वो कमाया है उसका बड़ा एक अमाउंट देकर वो परचेस कर लेते हैं। अभी क्या है, वो तो इनहेबिटेबल कंडीशन में आ गया, वो कैसे रहेंगे, उसमें अंदर डर चला आया, जो ऐसा होगा तो हम क्या, कैसे हम, पूरा मनी तो वेस्ट हो गया, हम किधर जाएंगे अभी। सपोज ट्रू कॉस्ट ऑफ गेटिंग इट्स रॉन्ग, कंसिडर द सिचुएशन, हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन ना किया तो क्या क्या हमको दिक्कत आ सकता है। हमारा ओरिजिनल जो एसबीसी है सॉइल का वो 10 टन पर स्क्वायर मीटर, और हमने कंसीडर कर लिया
5 टन पर स्क्वायर मीटर कम कंसिडर कर लिया, तो हमारा स्ट्रक्चर तो सेफ हो सकता है, मगर इसका फाउंडेशन साइज ज्यादा हो जाएगा, कंक्रीट ज्यादा लगेगा, रेइनफोर्समेंट ज्यादा लगेगा, तो क्या है, वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट ज्यादा हो गया, ओवर डिजाइन कहते हैं इसको, ओवर डिजाइन हो गया। अभी सपोज 10 टन पर स्क्वायर मीटर ओरिजिनल कैपेसिटी है, और हमने कंसिडर कर लिया 15 टन पर स्क्वायर मीटर, उसके बेसिस पर डिजाइन करते हैं, तो वो भी तो और भी बड़ा दिक्कत खड़ा हो गया। वो मिट्टी जितना लोड ले सकता है उससे भी ज्यादा हम दे दिया उससे, तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। अभी फेल होने का भी दो चीज है, दो तरह से वो फेल हो सकता है। इसको एक तो कहते हैं शेयर फेलियर, और एक क्या कहते हैं पंचिंग फेलियर। अभी शेयर फेलियर होने के बाद वो धीरे से फेल होता है, तो उसका प्रोजेक्ट में अंदर में जितना भी आदमी लोग रहता है, they will at least get some time to run away from the project. But in case of punching failure, the column basically, foundation basically penetrates into the soil suddenly, and as a result, वो प्रोजेक्ट का अंदर जितना भी आदमी लोग है, ये हो सकता है उनको टाइम ना मिले टू रन आउट फ्रॉम द स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो इतना स्ट्रक्चरल हम प्रॉब्लम रिस्क फेस हो सकता है, हमको फेस करना पड़ता है इन फ्यूचर इफ यू डोंट गो फॉर ए सॉइल इन्वेस्टिगेशन। हमारा कॉस्ट आ सकता है। अभी सपोज ये तो फेल नहीं हुआ, मगर डिस्ट्रेस तो आएगा, डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा। एक कॉलम 20 मिलीमीटर बैठा है, तो एक कॉलम 80 मिलीमीटर सेटल हो गया, तो क्या है इसका डिफरेंस, क्या है, 60 मिलीमीटर आ गया ना। 80 हुआ और उधर 20 हुआ, 60 मिलीमीटर। अभी जो डिफरेंशियल सेटलमेंट आया है, वो डिफरेंशियल सेटलमेंट के लिए वो बीम कॉलम में एडिशनल जितना मोमेंट क्रिएट होगा, वो हमारा हम डिजाइन के टाइम में तो कंसिडर नहीं किया, स्ट्रक्चरल इंजीनियर तो कंसिडर नहीं किया उसको। और उसका जो वैल्यू है, वो विंड लोड सिस्मिक लोड के लिए जितना भी डिजाइन मोमेंट आता है उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो क्या होगा, स्ट्रक्चर डिस्ट्रेस कंडीशन, एडिशनल स्ट्रेस विल create into the different joints, and structure will, a crack will develop and it will propagate। होता है, हमारा रिपेयरिंग का कॉस्ट ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो जाता है, हमारा रेट्रोफिटिंग का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, और इट मे बी द स्ट्रक्चर बिकेम अनहैबिटेबल। तो ऐसा भी हो सकता है, हमारा प्रोजेक्ट डिले भी हो सकता है। सपोज कैसे डिले हो सकता है, हम एक प्रोजेक्ट को एज्यूम कर लिया, एसबीसी को डिजाइन कर लिया, अभी कंस्ट्रक्शन का टाइम हम एक्सकेवेट किया, और जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उसको तो इतना साल का एक्सपीरियंस है, वो तो सॉयल देख के, सॉयल के बारे में तो थोड़ा थोड़ा जानते हैं। वो देख लिया जो ये जो मिट्टी है ये तो हमको ठीक नहीं लग रहा है। अभी ऐसा होगा तो वो बोलेगा सॉयल टेस्ट कर लो, सॉयल टेस्ट किया, तो सपोज पैरामीटर चेंज हो गया, डेप्थ चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, उसका एसबीसी अलग सा निकल गया, तो क्या होगा, उसको फर्दर रीडिजाइन करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को, बहुत सारा कॉस्ट आ जा सकता है, बहुत सारा डिले हो सकता है। होता है, हमारा अभी रिपेयरिंग का इंजीनियरिंग कॉस्ट सोल्यूशन है ना इसका बारे में, है। क्या करते हैं हम पहले तो डिसाइड कर लेते हैं जो ये जो स्ट्रक्चर होगा इसका लोड कितना आएगा, उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, जो इतना डेप्थ तक हमको जाना पड़ेगा, और इतना एरिया जुड़ के इतना एरिया लेकर ये प्रोजेक्ट हो रहा है, तो इसे इतना नंबर ऑफ बोर होना चाहिए। ये पहले डिसाइड कर लिया तो हम सैंपल कलेक्शन करते हैं डिफरेंट डेप्थ से, डिफरेंट बोर्ड से, डिफरेंट थिकनेस से, सॉरी डिफरेंट डेप्थ में कलेक्शन कर लेते हैं, और उसका हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, और हमारा जो एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब है उसमें हम भेज देते हैं लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए। अभी टेस्ट होता है और फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट हमारा हाथ में आता है, तो हम लोग डिजाइन कर देते हैं, एक एक्सपीरियंस जियोटेक्निकल इंजीनियर उसके बेस पर डिजाइन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को, और फाइनली उससे वो डिसीजन लेते हैं किसका कैसा कौन तरह का फाउंडेशन लेना चाहिए, उसका एसबीसी कितना आएगा। तो क्या आइए करते अब हैं हम हम देखते हैं जो प्रैक्टिकल बेनिफिट हमको क्या मिलता है, एक प्रॉपर सॉइल इन्वेस्टिगेशन करने के करके क्या क्या बेनिफिट हमको मिल सकता है,
मिल सकता है, स्ट्रक्चरल सेफ्टी हो सकता है। दैट मीन ये 10 टन पर स्क्वायर मीटर हमारा एसबीसी, एक्चुअल एसबीसी है, और हमने यही कंसिडर कर लिया, तो क्या है, हमने ज्यादा तो कंसिडर नहीं किया। तो जो प्रेशर है मट्टी ले सकता है मिट्टी, वैसा ही हम प्रेशर दिया, तो क्या है, फेल नहीं होगा इन फ्यूचर, हमारा रिस्क रिडक्शन हो गया। अभी सपोज स्ट्रक्चर हमने ये जो एसबीसी है, हमने ये एसबीसी कंसिडर किया, उसके ऊपर डिजाइन किया, कम तो नहीं कंसिडर किया, तो एसबीसी के से कम तो नहीं कंसिडर किया, बिकॉज हमने एजम नहीं किया अभी। तो इसलिए क्या है, हमारा फाउंडेशन ज्यादा साइज भी बड़ा नहीं होगा, तो कंक्रीट भी हमारा सेव हो गया, हमारा स्टील भी सेव हो गया, तो हमारा कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज हो गया। अभी हम डिसीजन भी फास्टर ले सकते हैं। सपोज हमने हमारा एज्यूम कर लिया सॉइल टेस्ट रिपोर्ट को, हम एसबीसी जानते नहीं, कंसिडर कर लिया, मगर सपोज वो करने के टाइम वो निकल गया जो नहीं, ऐसा एसबीसी नहीं होगा, तो हमको रिपीट एक टेस्ट करना है, उस टाइम एक टेस्ट करना है, उस टाइम एक रीडिजाइन करना है, तो इसके तो बहुत डिले हो जाएगा, मगर ये हम टाइम बचा सकते हैं। हमने ज्यादा तो कंसिडर नहीं और किया। फाइनली तो आई वांट टू शेयर विथ यू that we must have to go for design based on the evidence, not on assumption. Whenever we're just having an expenditure, basically investment of more than crore rupaya in construction, then why we are not aware about the proper soil investigation, proper structural design? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर सॉइल इन्वेस्टिगेशन हमको लाखों रुपया सेव कर सकते हैं, ये हमको जानना चाहिए, हमको करना चाहिए। तो फाइनली हमको ये, I want to share a very important line. A lot of people have said it several times, that is, prevention is better than cure. So take the preventive mode, and finally we will पर सॉइल इन्वेस्टिगेशन करके हम हमारा प्रोजेक्ट को सेफ भी बना सकते हैं, स्टेबल भी बना सकता है, और प्रोजेक्ट को हम इकोनॉमिक भी बना सकते हैं। तो राइट नाउ आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आपको ये जो इंफॉर्मेशन हम टाइमली और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन के लेकर आपके पास आएंगे, जो हमारा जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हमने 25 साल से गेन किया है सॉइल इन्वेस्टिगेशन, हर तरह का स्ट्रक्चरल डिजाइन, और जो भी हमने किया है वो हम शेयर करने चाहूंगा आपके साथ। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट।